गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम खुद अपने सबसे बड़े शत्रु भी हो सकते हो और सबसे बड़े मित्र भी। यह वाक्य केवल दार्शनिक नहीं है, यह मनोविज्ञान की गहराई को छूता है। बुद्ध का दर्शन कहता है, बाहरी दुनिया में शांति खोजने वाला व्यक्ति हमेशा बेचैन रहेगा, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं भीतर चल रहा होता है। वहीं मनोविज्ञान कहता है, जो व्यक्ति अपना ध्यान बार दूसरों की अपेक्षाओं, प्रतिक्रियाओं और विचारों पर रखता है, वह धीरे धीरे एक्सटर्नल लॉजेस ऑफ कंट्रोल में फंस जाता है। यानी उसके सुख दुख का नियंत्रण उसके हाथ में नहीं, दूसरों के हाथ में होता है। सोचिए, हम हर रोज खुद को कैसे दूसरों के मानकों से तोलते हैं। अगर किसी ने तारीफ कर दी तो मूड अच्छा, अगर किसी ने आलोचना की तो पूरा दिन खराब। हमारा आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और यहां तक कि हमारी पहचान दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो जाती है। यही वह मानसिक जाल है जिससे निकलने के लिए बुद्ध ने सम्यक दृष्टि और माइंडफुलनेस की शिक्षा दी थी। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। एक व्यक्ति आया, बहुत क्रोधित था। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे अपमान किया। बुद्ध शांत बैठे रहे, मुस्कुराते हुए। शिष्यों को गुस्सा आ गया, लेकिन बुद्ध ने बस इतना कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य बोले, उसके पास। बुद्ध ने कहा, तो मैं उसका क्रोध स्वीकार नहीं करता। यह सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया, क्योंकि बुद्ध ने अपने भीतर किसी को जगह नहीं दी थी। यह कहानी केवल एक नैतिक शिक्षा नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता का अद्भुत उदाहरण है। यह बताती है कि किसी की नकारात्मकता को स्वीकार करना हमारी चॉइस है, हमारी जिम्मेदारी है। जब हम दूसरों पर ध्यान देना छोड़ते हैं तो असल में हम अपने मन को डिटॉक्स करना शुरू करते हैं, क्योंकि जितना हम दूसरों के विचारों में उलझते हैं उतना ही हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड अराजकता से भर जाता है। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। अगर हमारा मन लगातार दूसरों की तुलना, आलोचना और असुरक्षा में डूबा रहेगा तो हम वही ऊर्जा बन जाएंगे, एक बेचैन, असंतुष्ट और अस्थिर व्यक्ति। पर अगर हम उसी ऊर्जा को भीतर मोड़ दें तो वह साधना बन जाती है। वह हमें स्वयं की खोज की ओर ले जाती है। आज के समय में हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज है कंपैरिजन, तुलना। बुद्ध के समय में यह तुलना गांव तक सीमित थी। आज यह पूरे इंटरनेट तक फैल चुकी है। हर दिन हम अनजाने में हजारों चेहरों, शरीरों, जीवन शैलियों और सफलताओं से तुलना करते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम सोशल कंपैरिजन ट्रैप में फंसते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन इम्बैलेंस में चला जाता है। यानी हमें बाहरी प्रशंसा, लाइक्स या सफलता की लत लग जाती है, और जब वह नहीं मिलती तो हम भीतर से खाली महसूस करते हैं। बुद्ध ने इस समस्या का हल हजारों साल पहले दिया था। उन्होंने कहा था, अपने भीतर दीपक बनो, यानी अपने प्रकाश का स्रोत खुद बनो, क्योंकि जब तक तुम दूसरों की रोशनी से जगमगाने की कोशिश करते रहोगे तब तक तुम्हारा अंधकार कभी खत्म नहीं होगा। सोचिए, अगर हम हर दिन अपने भीतर झांके, थोड़ी देर रुके, सांसों को महसूस करें, अपने विचारों को देखें, बिना उन्हें जज किए, तो क्या होगा? मनोविज्ञान कहता है कि ऐसा करने से सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, जो हर प्रकार की मानसिक पीड़ा का पहला इलाज है। बुद्ध ने इसे स्मृति कहा, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का अर्थ केवल ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपने भाव नहीं हूं, मैं सिर्फ उनका साक्षी हूं। जब यह समझ आती है तो दूसरों की आलोचना, प्रशंसा, तुलना, सब कुछ धुएं की तरह गायब हो जाता है। लेकिन सवाल है, क्या यह आसान है? नहीं, क्योंकि हमारा मन सदियों से दूसरों की ओर भागने का आदी हो चुका है। हम बाहर से मान्यता, प्यार और सम्मान की तलाश करते करते अपने भीतर की शांति खो चुके हैं। बुद्ध कहते हैं, तुम अपने भीतर जो खोज रहे हो वही सच्चा खजाना है। मनोविज्ञान इसे इनर लोकस ऑफ कंट्रोल कहता है, जहां आप मानते हैं कि आपके जीवन की दिशा आपके हाथ में है, न कि किसी और के। जब आप भीतर की तरफ मुड़ते हैं तो धीरे धीरे नियंत्रण वापस आता है। आपकी ऊर्जा बिखरने के बजाय केंद्रित होती है। आपकी खुशी निर्भरता से स्वतंत्रता में बदल जाती है। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी हैं। दूसरों के विचार, आलोचनाएं और अपेक्षाएं, यह सब उस नदी पर गिरती धूल की तरह है। अगर आप हर बार उस धूल से लड़ेंगे तो पानी गंदा होगा, लेकिन अगर आप बहते रहेंगे तो धूल खुद नीचे बैठ जाएगी। यही बुद्ध का मार्ग है। बहना पर ठहरना नहीं, देखना पर प्रतिक्रिया नहीं देना, समझना पर उलझना नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरे बदल जाए तो जीवन अच्छा हो जाएगा,
लेकिन बुद्ध कहते हैं किसी को बदलने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि तुम खुद को भी पूरी तरह नहीं जानते। मनोविज्ञान भी यही कहता है। दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश हमारे भीतर स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा देती है, लेकिन जैसे ही हम नियंत्रण छोड़ते हैं और एक्सेप्टेंस अपनाते हैं तो मन का दबाव कम हो जाता है। यह वही अवस्था है जहां हम सेल्फ ग्रोथ शुरू करते हैं। जीवन में हर व्यक्ति दो रास्तों में से एक चुनता है। पहला दूसरों को देखकर जीना, दूसरा खुद को देखकर जीना। पहले रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा थका हुआ रहेगा, क्योंकि वह अपने हर कदम की मंजूरी दूसरों से चाहता है। दूसरे रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति अकेला जरूर होगा, पर वह भीतर से शांत होगा। बुद्ध का पूरा जीवन इसी सत्य की खोज थी। उन्होंने राजमहल छोड़ा, वैभव छोड़ा, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि दूसरों की अपेक्षाओं पर जीना आत्मा के लिए सबसे बड़ा बोझ है। मनोविज्ञान इसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहता है, यानी जब व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता में खिलता है, क्योंकि अब वह किसी बाहरी परत से बंधा नहीं रहता। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, आपने सारी इच्छाएं कैसे छोड़ दी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने इच्छाएं नहीं छोड़ी, मैंने सिर्फ उन्हें समझ लिया। यही मनोविज्ञान का भी नियम है। आप जिस भावना को दबाते हैं वह और ताकतवर होकर लौटती है, लेकिन जिसे आप ऑब्जर्व करते हैं वह धीरे धीरे मिट जाती है। इसलिए पहला कदम है दूसरों को देखना बंद करो, खुद को देखो, अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को देखो, अपने डर को देखो। यही आत्मदर्शन है और यही इस वीडियो का प्रारंभिक संदेश है कि अगर तुम अपने जीवन में सच्ची शांति, सच्ची सफलता और सच्चा आनंद चाहते हो तो तुम्हें यह यात्रा भीतर शुरू करनी होगी, क्योंकि बाहर की दुनिया तो केवल एक आईना है जो तुम्हें वही दिखाती है जो तुम भीतर हो। याद रखो, जो व्यक्ति दूसरों को बदलने में अपना समय गंवाता है वह खुद को बदलने की शक्ति खो देता है, और जो व्यक्ति खुद को समझने लगता है उसे दूसरों को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए आज से एक निर्णय लो, दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान दो, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर, अपनी ऊर्जा पर, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा संसार है। यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, यह तुम्हारे भीतर सोए उस बुद्ध को जगाने की शुरुआत है। वह बुद्ध जो हर पल कह रहा है, अब दीपो भव, अपने भीतर दीपक बनो। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि सच्ची शांति दूसरों को नहीं बल्कि खुद को समझने में है, तो यह केवल एक विचार नहीं बल्कि एक यात्रा की शुरुआत होती है। एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं भीतर की ओर जाती है। यह वही यात्रा है जिसे बुद्ध ने अंतर यात्रा कहा था, और मनोविज्ञान इसे सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस कहता है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा मन ही तुम्हारा संसार है। यदि तुम अपने मन को जीत लोगे तो संसार तुम्हारे सामने झुकेगा। लेकिन आज का मन, आधुनिक मन, हर दिशा में भागता है। सोशल मीडिया, रिश्ते, करियर, प्रतिस्पर्धा, मान्यता, हमारा ध्यान, अटेंशन इतना बिखर गया है कि हम अपने ही विचारों की आवाज नहीं सुन पाते। मनोविज्ञान कहता है, जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनना बंद कर देता है वह धीरे धीरे दूसरों की आवाज पर निर्भर हो जाता है, और यह निर्भरता यही आधुनिक दोह का कारण है। बुद्ध ने इस समस्या को बहुत सरल शब्दों में कहा था, तुम्हारे भीतर एक जंगल है जिसमें अगर तुम हर दिन प्रवेश नहीं करोगे तो वहां अंधकार बढ़ता जाएगा। आज का समय हमें सिखाता है, दूसरों से आगे निकलो। बुद्ध का समय हमें सिखाता है, खुद को जानो। तो सवाल उठता है, हम खुद को जाने कैसे? कैसे हम दूसरों से हटकर अपने भीतर केंद्रित हों? यहां से शुरू होती है आत्म जागरूकता की साधना। माइंडफुलनेस, स्मृति, सजगता, चेतना। माइंडफुलनेस का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी गुफा में बैठ जाएं या जीवन से भाग जाएं। इसका अर्थ है हर क्षण अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखना, बिना जज किए, बिना भागे। बुद्ध ने कहा था, सच्ची समझ तब आती है जब तुम अपने मन को बिना छेड़े देख पाते हो। यह सुनने में सरल लगता है, पर वास्तव में यह सबसे कठिन साधना है, क्योंकि जब हम खुद को देखना शुरू करते हैं तो हम अपने भीतर छिपे भय, असुरक्षाएं और अधूरेपन से टकराते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि हमारे दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क लगातार सक्रिय रहता है, यानी हम हर समय सोचते रहते हैं, विश्लेषण करते रहते हैं, तुलना करते रहते हैं। यही हमें थका देता है। लेकिन जब हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो यह नेटवर्क धीरे धीरे शांत हो जाता है और हमारा मस्तिष्क प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में प्रवेश करता है, यानी हम सचमुच यहाँ और अभी जीना शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और बिना मोबाइल देखे सिर्फ 5 मिनट अपनी सांसों को महसूस करते हैं।
आप देखते हैं कि हवा भीतर जा रही है, फिर बाहर आ रही है। मन भागने की कोशिश करता है, आज क्या करना है, कौन क्या कहेगा, लेकिन आप बस देखते रहते हैं। धीरे धीरे भीतर कुछ बदलता है। आपके विचारों का शोर थोड़ा कम होता है। आपके अंदर एक स्पेस बनता है जहां आप खुद को सुन सकते हैं। यही वह क्षण है जहां सेल्फ अवेयरनेस जन्म लेती है। और जब सेल्फ अवेयरनेस आती है तो आपको दिखने लगता है कि अब तक आप जिन चीजों को दूसरों की गलती मानते थे, वह दरअसल आपके भीतर की प्रतिक्रियाएं थीं। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मुझे गुस्सा बहुत आता है, कृपया इसका उपाय बताइए। बुद्ध ने पूछा, गुस्सा कहां से आता है? वह बोला, जब लोग गलत व्यवहार करते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे भीतर नहीं, उनके भीतर है। वह व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, गुस्सा तब आता है जब तुम दूसरों को अपने विचारों के अनुसार चलाना चाहते हो। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर व्यक्ति अपने अनुसार सोचता और करता है, तो गुस्से का स्थान करुणा ले लेती है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। गुस्सा, ईर्ष्या, जलन या असुरक्षा, ये सभी भावनाएं कंट्रोल लॉस से आती हैं। जब हमें लगता है कि हम परिस्थिति या व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो भीतर प्रतिरोध जन्म लेता है। लेकिन जब हम स्वीकार करते हैं कि दूसरे अपने रास्ते पर हैं और मैं अपने रास्ते पर, तो मन हल्का हो जाता है। एक्सेप्टेंस यही बुद्ध का उपशम मार्ग है, यानी बिना जज किए, बिना विरोध किए वास्तविकता को स्वीकार करना। यहां से मनोविज्ञान और बुद्ध का दर्शन एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। बुद्ध कहते हैं, विचारों को आते जाते देखो। मनोविज्ञान कहता है, ऑब्जर्व योर थॉट पैटर्न्स। बुद्ध कहते हैं, इच्छाएं दुख का कारण है। मनोविज्ञान कहता है, अनमेट डिजायर्स क्रिएट कॉग्निटिव डिसोनेंस। बुद्ध कहते हैं, स्मृति से मुक्ति मिलती है। मनोविज्ञान कहता है, माइंडफुलनेस रिवायर्स योर ब्रेन। यानी जो बुद्ध ने ध्यान से कहा, वही आधुनिक विज्ञान MRI मशीन से साबित कर रहा है। ध्यान और आत्म जागरूकता हमारे मस्तिष्क की संरचना तक बदल सकते हैं। एमगडाला, जो डर और तनाव को नियंत्रित करता है, का आकार घटता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो विवेक, निर्णय और शांति से जुड़ा है, अधिक सक्रिय हो जाता है। यानी जो बुद्ध ने कहा था मन ही सब कुछ है, वह आज न्यूरोसाइंस से भी सिद्ध हो चुका है। लेकिन यहाँ एक और गहराई है। बुद्ध केवल मेडिटेशन नहीं सिखा रहे थे, वह जीवन की जागरूकता सिखा रहे थे। उन्होंने कहा था, जो चलता है उसे पता हो कि वह चल रहा है, जो खा रहा है उसे पता हो कि वह खा रहा है, जो सोच रहा है उसे पता हो कि वह सोच रहा है। यह सुनने में साधारण लगता है, पर यही साधना का मूल है। क्योंकि जब आप हर क्षण सजग होते हैं, तो आपके भीतर एक क्रांति शुरू होती है। आप धीरे धीरे अपने मन के पैटर्न को पहचानने लगते हैं। कब आप गुस्से में बोलते हैं, कब आप डर में फैसले लेते हैं, कब आप दूसरों की राय से प्रभावित हो जाते हैं, और यह पहचान ही मुक्ति की शुरुआत है। मनोविज्ञान इसे मेटाकॉग्निशन कहता है, यानी सोच के बारे में सोचना। जब आप खुद को सोचते हुए देखते हैं, तो आप अब अपने विचारों के गुलाम नहीं रहते, आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं। बुद्ध का पूरा मार्ग इसी पर आधारित था। मन को देखो पर मन मत बनो। जब आप यह अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे एक जादू होता है। आपकी बाहरी दुनिया बदलने लगती है, नहीं क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी दृष्टि बदल जाती है। दूसरों पर ध्यान देने वाला व्यक्ति हमेशा रिएक्टिव होता है। कोई कुछ कहे तो तुरंत प्रतिक्रिया देता है, कोई सराहे तो भूल जाता है, कोई आलोचना करे तो टूट जाता है। लेकिन खुद पर ध्यान देने वाला व्यक्ति रिस्पॉन्सिव होता है। वह पहले भीतर देखता है, फिर बाहर जवाब देता है। यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क तय करता है कि आप दास हैं या स्वतंत्र। अब सोचिए, अगर आप हर बार जब कोई आपको आहत करें, एक क्षण रुक जाए और अपने भीतर देखें कि यह भावना कहां से आई, तो धीरे धीरे आप अपने मन के सभी घावों को देख पाएंगे, और जब देख पाएंगे तभी भर पाएंगे। यही बुद्ध का विपश्यना मार्ग है, देखना, जानना, समझना। मनोविज्ञान की भाषा में यह इमोशनल अवेयरनेस है। जब आप अपनी भावनाओं को नाम देते हैं, ये डर है, ये दुख है, ये असुरक्षा है, तो वे भावनाएं अपनी शक्ति खो देती हैं, क्योंकि अब वे अवचेतन से निकलकर चेतन हो गई हैं। और यही आत्मविकास का सबसे शक्तिशाली क्षण होता है। जब आप अपनी पीड़ा को पहचानते हैं, उसे बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। यह समझ ही बुद्धत्व की शुरुआत है। बुद्ध ने कहा था, जब तुम यह जान जाते हो कि तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे नहीं हैं, तब तुम स्वतंत्र हो जाते हो। यानी सच्ची स्वतंत्रता
बाहरी नहीं, आंतरिक समझ में है। मनोविज्ञान भी यही सिखाता है। अवेयरनेस ब्रिंग्स चॉइस। जब आप सजग हो जाते हैं तो आपके पास विकल्प होता है। आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं या नहीं। अब कल्पना कीजिए, अगर हर इंसान यह साधना कर ले तो दुनिया कैसी हो जाएगी। कोई किसी को दोष नहीं देगा, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, कोई किसी के मान की भीख नहीं मांगेगा। हर व्यक्ति अपने भीतर स्थिर होगा, अपने भीतर ही पूर्ण। यह वही अवस्था है जहां बुद्ध पहुंचे थे, निर्वाण। पर निर्वाण कोई दूर की बात नहीं है, यह तो हर दिन का छोटा सा जागरण है। हर बार जब आप दूसरों की जगह खुद को देखते हैं, हर बार जब आप तुलना छोड़कर आत्मदर्शन करते हैं, हर बार जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं, वही निर्वाण का बीज है। बुद्ध और मनोविज्ञान दोनों हमें एक ही बात सिखाते हैं, मन को बाहर से भीतर लाओ। बुद्ध इसे स्मृति कहते हैं, मनोविज्ञान इसे कॉन्शियस अवेयरनेस कहता है। जब तक तुम दूसरों पर ध्यान देते रहोगे तुम बिखरे रहोगे, लेकिन जैसे ही तुम भीतर ध्यान दोगे तुम केंद्रित हो जाओगे, और वही केंद्र तुम्हारा सच्चा घर है। जब हम यह समझ जाते हैं कि सच्ची जागरूकता भीतर की ओर यात्रा है, तो अगला प्रश्न स्वाभाविक है, अब क्या करें? कैसे अपने जीवन में इस खुद पर ध्यान को जिए? यही वह बिंदु है जहां ज्ञान से अनुभव की यात्रा शुरू होती है, जहां विचार केवल सुनने की चीज नहीं रहते बल्कि जीवन जीने का तरीका बन जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, ज्ञान तभी सार्थक है जब वह तुम्हारे जीवन में उतरे, वरना वह केवल शब्द है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, इनाइट विदाउट एक्शन इज इल्यूजन, यानी समझ अगर व्यवहार में ना उतरे तो वह सिर्फ भ्रम बनकर रह जाती है। तो आइए अब देखें कैसे हम बुद्ध के मार्ग और मनोविज्ञान की बुद्धिमत्ता को अपने रोजमर्रा के जीवन में जी सकते हैं। पहला कदम है रुकना। हम हर समय भागते रहते हैं, काम के पीछे, लक्ष्यों के पीछे, मान्यता के पीछे। हमारे भीतर एक बेचैनी बस गई है जो कहती है, कुछ करो, कुछ हासिल करो, कुछ बनो। पर बुद्ध कहते हैं, पहले रुक जाओ, क्योंकि जो भाग रहा है वह कभी खुद को नहीं देख सकता। रुकना मतलब यह नहीं कि जीवन से भागना, बल्कि एक क्षण के लिए अपने भीतर ठहरना। हर दिन केवल कुछ मिनट अपने लिए, बिना फोन, बिना स्क्रीन, बिना किसी अपेक्षा के, सिर्फ अपनी सांसों के साथ, सिर्फ अपने अस्तित्व के साथ। मनोविज्ञान कहता है, यह पॉज प्रैक्टिस हमारे मस्तिष्क को रिसेट करता है। हमारे तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल कम होते हैं और मन धीरे धीरे रिस्पांस मोड में लौटता है। यह वही क्षण है जहां भीतर का बुद्ध फुसफुसाता है, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ खुद को देखने की जरूरत है। दूसरा कदम है देखना। हर बार जब कोई स्थिति आपको परेशान करे, रुकिए और खुद से पूछिए, ये जो मैं महसूस कर रहा हूं, ये कहां से आ रहा है? आप पाएंगे कि अधिकांश परेशानियां बाहर से नहीं बल्कि भीतर की उम्मीदों और धारणाओं से आती हैं। बुद्ध कहते हैं, जो तुम सोचते हो वह तुम्हारे मन की आदत है। उस आदत को देखो, उसे बदलो नहीं। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव अवेयरनेस कहता है। जब हम अपने विचारों के पैटर्न को पहचानते हैं तो हम उन्हें चुनौती दे सकते हैं। जैसे अगर आपका मन कहे, लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो तुरंत रुकिए और पूछिए, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? यह एक छोटा सा प्रश्न ही आपके विचारों को वास्तविकता से जोड़ देता है। धीरे धीरे आप सीखने लगते हैं कौन सा विचार आपका है और कौन सा दूसरों का असर। तीसरा कदम है स्वीकार करना। बुद्ध कहते हैं, जो है उसे स्वीकार कर लो। एक्सेप्टेंस का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि यथार्थ को जैसा है वैसा देखना। आप दुखी हैं, उसे देखो। आप क्रोधित हैं, उसे पहचानो। आप ईर्ष्या में हैं, उसे महसूस करो। इन भावनाओं को दबाने की जगह उन्हें समझो। मनोविज्ञान कहता है, इमोशन दैट इज फेल्ट हील्स, इमोशन दैट इज सप्रेस्ड रिपीट्स, यानी जिसे आप महसूस करते हैं वह ठीक हो जाता है, जिसे दबाते हैं वह बार बार लौटता है। तो आज से जब भी भीतर कोई पीड़ा उठे, उसे दुश्मन मत समझो, वह तुम्हारा शिक्षक है। हर दर्द, हर असफलता, हर अस्वीकृति तुम्हें यह सिखाने आई है कि अब तुम्हें बाहर नहीं, भीतर देखना है। चौथा कदम है आत्मसंवाद। हर दिन कुछ मिनट अपने आप से बात करो, जैसे किसी मित्र से करते हो, ईमानदारी से, करुणा से। अपने मन से कहो, हाँ मैं डरता हूं, हाँ मैं थका हुआ हूं, हाँ मैं बदलना चाहता हूं। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा सबसे गहरा संबंध तुम्हारे अपने मन से है। मनोविज्ञान कहता है, सेल्फ टॉक हमारे मस्तिष्क की वायरिंग बदल देता है। अगर आप खुद से प्रेम पूर्वक बात करते हैं तो आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। आपका अवचेतन मन आपकी मित्र बन जाता है। तो हर दिन खुद से कहो, मैं पर्याप्त हूं,
मुझे किसी की तुलना नहीं करनी, मेरा मार्ग मेरा है। याद रखो, तुम्हारी आत्मा को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, बस तुम्हारे अपने स्वीकार की 5वां कदम है संतुलन बनाना। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग कहलाता है, ना अधिक ना कम, ना त्याग में खो जाना, ना भोग में डूब जाना। आज की दुनिया में इसका अर्थ है अपने काम, रिश्तों और आत्म विकास के बीच संतुलन। मनोविज्ञान कहता है एक्सट्रीम बिहेवियर हमेशा असंतुलन की निशानी है। जब हम या तो पूरी तरह दूसरों में उलझ जाते हैं या पूरी तरह दुनिया से कट जाते हैं। दोनों ही स्थितियां अस्वस्थ हैं। संतुलन का मतलब है हर क्षण यह देखना कि क्या मैं खुद को भूल रहा हूं, क्या मैं अपने भीतर के बुद्ध को सुन पा रहा हूं। अगर नहीं तो एक गहरी सांस लो और लौट आओ अपने केंद्र में। यह 5 कदम कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। और हर बार जब तुम इन कदमों को अपनाओगे, तुम्हारा मन थोड़ा और मुक्त होगा, थोड़ा और शांत, थोड़ा और बुद्ध जैसा। अब बात करते हैं उस मोड़ की जहां जीवन सचमुच बदलना शुरू करता है। बुद्ध कहते हैं जब तुम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हो, तब तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। मनोविज्ञान कहता है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर इमोशंस इज मैच्योरिटी, यानी अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेना ही परिपक्वता है। यह वही बिंदु है जहां दूसरों पर ध्यान देना समाप्त होता है और खुद पर ध्यान देना शुरू। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य है। खुद पर ध्यान देना स्वार्थ नहीं है, यह सबसे उच्चतर करुणा है। क्योंकि जब तुम खुद को समझते हो, तब तुम दूसरों को भी समझ पाते हो। जब तुम अपने घावों को भरते हो, तभी तुम दूसरों के घावों को छू सकते हो। जब तुम खुद से प्रेम करते हो, तभी तुम्हारा प्रेम सच्चा बनता है। मनोविज्ञान इसे सेल्फ कंपैशन कहता है और बुद्ध ने इसे मैत्री भावना कहा। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति ना खुद को जज करता है, ना दूसरों को। वह केवल समझता है। समझ ही बुद्धत्व है। वह बुद्धत्व जो किसी मूर्ति में नहीं, तुम्हारे भीतर जाग सकता है। यह वही अवस्था है जहां मन स्थिर हो जाता है, हृदय कोमल हो जाता है और जीवन एक ध्यान बन जाता है। तब कोई तुम्हें सराहे या आलोचना करे, तुम बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो उनके शब्द तुम्हारे भीतर नहीं उतर सकते जब तक तुम उन्हें स्थान नहीं देते। तुम अब दूसरों की छाया में नहीं, अपने प्रकाश में जी रहे हो। और जब यह समझ पूरी तरह हृदय में उतर जाती है, तब जीवन सरल लगने लगता है। हर चुनौती अवसर लगती है। हर व्यक्ति दर्पण बन जाता है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर का हिस्सा दिखाता है। यही बुद्ध का संदेश था। खुद को जानो और सब कुछ जान जाओगे, और यही मनोविज्ञान का सार है। सेल्फ अवेयरनेस इज अ फाउंडेशन ऑफ ऑल चेंज। अब तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने अपना रास्ता देख लिया है। अब तुम्हें किसी से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जान गए हो कि जीवन कोई दौड़ नहीं, यह एक ध्यान है। अब तुम हर उस आवाज को सुन सकते हो जो तुम्हारे भीतर सालों से कह रही थी, रुको, सुनो, मैं तुम ही हूं। यही स्वयं की पुकार है। और जब तुम इस पुकार को पहचान लेते हो, तो तुम्हारा जीवन ही साधना बन जाता है। कभी कभी हम जीवन भर यह सोचते रहते हैं कि दुनिया हमें समझे, लोग हमें सराहें, हमारा मूल्य पहचाने। लेकिन बुद्ध कहते हैं जिस दिन तुम खुद को पहचान लोगे, उस दिन दुनिया की पहचान तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाएगी। आज का यह संदेश दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान दो। सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक क्रांति है, एक अंतर्य है। क्योंकि सच्ची शांति ना मंदिरों में मिलती है, ना पहाड़ों पर, वह तुम्हारे भीतर के मौन में छिपी होती है। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, तो दुनिया खुद बदलने लगती है। तुम्हारे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, तुम्हारी सोच गहरी हो जाती है और तुम्हारा मन मुक्त हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी। यह वाक्य सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, पूरी तरह वैज्ञानिक है। मनोविज्ञान कहता है हम जिस चीज पर ध्यान देते हैं वही बढ़ती है। अगर हम दूसरों की गलती, आलोचना या तुलना पर ध्यान देंगे तो नकारात्मकता बढ़ेगी। लेकिन अगर हम अपने विकास, शांति और आत्मज्ञान पर ध्यान देंगे तो वही खिलने लगेगा। तो अब जरा सोचिए, अगर आज से आप हर सुबह सिर्फ 5 मिनट खुद से जोड़ने में बिताएं, सांस को महसूस करें, अपने विचारों को देखें, अपने हृदय की आवाज सुनें, तो कुछ ही हफ्तों में आपका जीवन कितना बदल जाएगा। आपके भीतर जो बुद्ध है वह जागने लगेगा। आपके भीतर जो अंधेरा है वह समझ की रोशनी में घुलने लगेगा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो का सार यही है, बाहर कुछ भी बदलने से पहले अपने भीतर बदलो। जो भीतर जीत गया वह संसार जीत गया। याद रखो, जो खुद को समझ लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता।
और अगर आज की ये बात आपके मन में कहीं गहराई तक उतरी हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, अब समय है खुद पर ध्यान देने का, तो इस जागरण की यात्रा को यही मत रोकिए। हमारे चैनल का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं, बल्कि आपके भीतर के बुद्ध को जगाना है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो जीवन में सिर्फ सफलता नहीं, सार्थकता ढूंढ रहे हैं। उनके लिए जो थक चुके हैं दूसरों की उम्मीदों से और अब सुनना चाहते हैं अपने मन की आवाज। तो अगर आप भी इस आत्म यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप भी हर दिन थोड़ा और जागृत होना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके भीतर एक नया दीपक जलाने वाला है। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी मन भटकने लगे, सिर्फ एक वाक्य याद रखना, दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान दो। क्योंकि जहां तुम्हारा ध्यान है, वहीं तुम्हारा जीवन है, और जब ध्यान भीतर होगा तो जीवन बाहर खिल उठेगा। अगर इस वीडियो ने आपके मन में शांति, प्रेरणा या जागृति की कोई छोटी सी लहर भी जगाई हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि ज्ञान तभी सुंदर है जब वह बांटा जाए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई दृष्टि, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक सचेत रहिए, जागृत रहिए और खुद पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।